स्टूडेंट, क्लोज टू क्लास का हमारा एक्सरसाइज सेकंड हमने स्टार्ट कर दिए। सेकंड के कुछ आपको फार्मूले पहले बताए थे और 12 फार्मूले आज लिख रखे हैं आपके। तो 12 फार्मूले और एक क्वेश्चन कराएंगे। 12 फार्मूले आपने याद करने का पता होना चाहिए किस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। ध्यान दें, 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स, टेंजेंट इनवर्स सेम है सभी, लेकिन ये है 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स के, इनको साइन में टेंजेंट में कोस में कन्वर्ट करना। 2 टेंजेंट इनवर्स x इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय माइनस x स्क्वायर। तो ये किसके बीच में लाई जाती है? -1 से 1 के बीच। 2 टेंजेंट इनवर्स x साइन में बदलोगे तो r माइनस का तो सिर्फ r प्लस हो जाएगा। ठीक है जी, 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर। 2 टेंजेंट इनवर्स x अगर कोस इनवर्स में बदलना है, कोस इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर 1 प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद 2 साइन इनवर्स x का, तो साइन के अंदर ये बदलना है तो साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस x स्क्वायर। 2 कोस इनवर्स x, कोस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। 3 अब ये 2 के थे, अब 3 क्या है? 3 साइन इनवर्स x, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला आपने सुना होगा, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। इसके बीच में ये लाई करेगा, जो चीज मैंने आगे लिख रखी इसके बीच में ये चीज लाई करनी चाहिए। 3 cos inverse x, cos inverse 4x क्यूब माइनस 3x। 3 टेंजेंट इनवर्स x, टेंजेंट इनवर्स 3x माइनस x क्यूब डिवाइड बाय 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये 3 के हो गए आपके, ये आपके 2 के हो गए। ठीक है, अब x प्लस y के साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y रूट 1 माइनस x स्क्वायर। साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, r प्लस है r माइनस है, तो सिर्फ यहाँ बीच में जो है प्लस और माइनस का ही अंतर देगा, बाकी सेम है आपका। इसी के हिसाब से cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, cos इनवर्स x into y माइनस रूट 1 माइनस x स्क्वायर into रूट 1 माइनस y स्क्वायर। माइनस यहाँ आ गया तो यहाँ माइनस अब यहाँ किसी आ गया प्लस का जाएगा x y प्लस रूट 1 माइनस x स्क्वायर रूट 1 माइनस y स्क्वायर। अब है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट करेंगे आपका। तो ये फार्मूले आपने याद करने हैं, ये फार्मूले आपने याद करने चाहिए करने का मतलब है। अब हम क्वेश्चन करेंगे आपका फर्स्ट क्वेश्चन में है जी आपका cos इनवर्स cos 2π/3। ये मिटोरियल हो गया आप, और अपनी स्क्रीनशॉट लेके इसको आप लिख सकते हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट है इसका आंसर नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट ये था इस cos इनवर्स cos 2π/3। ये आपने पता है कि किसके बीच में लाई बनाती है? थीटा जो है, थीटा बिलोंग करे 0 से पाई के बीच में, फिर 0 से पाई के बीच में लाई बन जाए। सीधा ये हम काट देंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 2π/3। ये वैल्यू ठीक करना है, फाइंड वैल्यू निकालना। क्लियर? अगर डायरेक्ट आपका लाई करता है तो सीधा काट के आंसर आ जाएगा आपके पास। उसके बाद ये आपका सेकंड पार्ट साइन इनवर्स sin π/3, साइन इनवर्स sin π/3। देखिए ये माइनस π/2 से और π/2 के बीच में लाई करता थीटा, तो ये लाई करने का ये चीज क्या जाएगी? कैंसिल आउट, तो कितने आ जाएगी आपके पास में π/3। थर्ड जो पार्ट आपका साइन इनवर्स sin 3π/5। अब देखिए आपको ये चीज चेक करनी है भाई ये चीज इसके अंदर लाई करती है या नहीं करती है, सबसे जरूरी चीज है। ठीक है, ये इसके बीच में लाई नहीं करती है, इसके बीच में थीटा जो है बिलोंग नहीं करता, माइनस π/2 से π/2 के बीच में बिलोंग नहीं करता है। अभी इसके बीच में बिलोंग करना चाहिए, इसके बीच में बिलोंग करेगा तो हम पाई माइनस इस तरह ऑपरेशन लगाया करते साइन
5 माइनस 3 पाई बाई 5। अगर करता हूं मैं, ये हो गया आपका साइन इनवर्स, साइन, जब इसको सोल्व करोगे आप 5 पाई माइनस 3 पाई बाई 5, तो 5 पाई में से 3 पाई गया, 2 पाई बाई 5, 2 पाई बाई 5। आपको समझ में आ गया भाई? इसका जो आपका कितना आ जाएगा कि 2 पाई बाई 5 साइन 2 पाई बाई 5। ये किसके बीच में लाएगा? इसके बीच में लाएगा, तो ये चीज क्या देगी? कैंसिल आउट कितना आएगा जी? 2 पाई बाई 5। ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट, थर्ड हो गया। अब है आपका फोर्थ, फोर्थ में क्या है? कोस इनवर्स, कोस 13 पाई बाई 6। देखिए ये 0 से पाई के बीच में लाई करना चाहिए, जो लाई नहीं करता है, तो इसको लेके आएंगे, जब इसको भाग देंगे कोस इनवर्स कोस 2 पाई प्लस पाई बाई 6। ठीक है, क्योंकि 360 प्लस थीटा, तो कोस थीटा ही रहेगा, कोस इनवर्स कोस पाई बाई 6। ठीक है जी। ये चीज क्या देगी आपकी? कैंसिल आउट हो जाएगी, कितना बचेगा आपके पास? पाई बाई 6। आपको पता चलेगा होगा। ठीक है जी, कितना आ जाएगा आपके पास? पाई बाई 6। उसके बाद है आपका ये भाग था आपका फोर्थ। उसके बाद आ गया आपका फिफ्थ, टेंजेंट इनवर्स फाइव एक्स। देखिए ये भी आपका माइनस 5/2 से और 5/2 के बीच में लाई करना चाहिए, लेकिन यहाँ x की वैल्यू है, x कोई भी रियल नंबर है तो ऑटोमेटिकली ये चीज स्पेसिफाइड करेगा कि वो चीज किसके बीच में लाई करेगी, इनके बीच में लाई करेगी। तो ये चीज क्या देगी आपकी? कैंसिल आउट हो जाएगी। थीटा अगर बिलोंग करे किसके बीच में? इन दोनों के बीच में अगर बिलोंग करे तो कितना आ गया आपके पास? 5x। उसके बाद आ गया आपका छठा पार्ट, कोट इनवर्स कोट माइनस पाई/4। ठीक है। अब ये कोट की जो वैल्यू उसके बीच में लाई नहीं करती है, तो आप करेंगे कोट इनवर्स कोट पाई माइनस पाई/4, पाई माइनस पाई/4 करेंगे। और आ गया आपका एलसीएम, और क्या आएगा आपके पास? एलसीएम। तो 4 पाई माइनस पाई कितना आ गया आपके पास? 3 पाई/4। कितना आ गया आपके पास? 3 पाई/4 आता है इसका। तो 3 पाई/4। अब ये चीज आपको देखने का इसके बीच में लाइन करती है, तो इसका जो एंगल था, तो कोट इनवर्स कोट 3 पाई/4। तो ये चीज क्या देगी? कैंसिल आउट, तो आंसर कितना आ गया? 3 पाई/4। देखिए 6 भाग थे, 6 के 6 आपके हो गए। ठीक है। उसके बाद है जी आपका सेकंड, फाइंड द वैल्यू। सेकंड क्वेश्चन है इसी में, फाइंड द वैल्यू। वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसी के हिसाब से, सिर्फ फॉर्मूले याद रखिए जो कल मैंने आपको लिखवाया। फाइंड द वैल्यू, क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द वैल्यू। फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट क्या करेंगे आपका? साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स। अब साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स पाई/2 के इक्वल होता है, आपने फार्मूला पढ़ा है। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स की जगह क्या रखना होगा? पाई/2। साइन पाई/2, साइन जो 90 है वो किसके इक्वल होता है आपका? साइन पाई/2 की वैल्यू आप रख देंगे
1 के इक्वल होता है। ठीक है, अब दूसरा भाग था इसका, दूसरा भाग में रखा जाए आपका, इसी में कोस इनवर्स कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये आपका फार्मूला होता है कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कोस 2x का। तो वही बात है, कोस इनवर्स कोस 2x, ये थीटा तो लाइन रहेगा आपका 0 से पाई के बीच में, अगर ये लाइन रहेगा तो ये कट सकता है। 2x अगर इसके बीच में लाइन रहेगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 2x। समझ में आ गया? अब इसी के हिसाब से इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में रखा है जिसमें cos secant इनवर्स x प्लस कोसिकेंट इनवर्स x। तो secant इनवर्स x प्लस कोसिकेंट इनवर्स x फॉर्मूला होता था आपका, इसके इक्वल है आपका पाई बाय 2 के। तो secant इनवर्स x प्लस कोसिकेंट इनवर्स x की जगह पूरी की जगह क्या रख दिया मैं पाई बाय 2 cos पाई बाय 2। जो sin 90 की जो वैल्यू है वो क्या होती है आपकी जी। ठीक है, तो ये पहला भाग हो गया, ये दूसरा भाग हो गया, ये तीसरा भाग हो गया, और इसी के हिसाब से एक भाग और है आपका इसका, वो आपने स्वयं करना है। ठीक है, उसमें फार्मूला लगेगा आपका cos a cos b प्लस sin a sin b। अगर प्लस है तो प्लस cos a माइनस b का आपका फॉर्मूला लग गया, उसके अनुसार आपको सोल्व करना। पीछे भी दोबारा था उसी प्रकार का इक्वेशन। ठीक है, तो आज आपके 2 क्वेश्चन हो गए, दूसरी एक्सरसाइज है 2.2। ठीक है, कल हम नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे, इसमें से एक क्वेश्चन फाइनल पेपर के अंदर आपका 6 नंबर का आएगा ही आएगा। धन्यवाद।